अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में 1 जुलाई 1933 में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। अब्दुल हमीद 28 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए। बाद में उनकी तैनाती रेजिमेंट के 4 ग्रेनेडियर बटालियन में हुई, जहां उन्होंने अपने सैन्य सेवा काल तक अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने अपनी इस बटालियन के साथ आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा और रामगढ़ में भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दीं। भारत चीन युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी, जिसने ब्रिगेडियर जॉन दलवी के नेतृत्व में नमकाछू के युद्ध में पीपल्स लिबरेशन आर्मी से लोहा लिया। इस युद्ध में सेकेंड लेफ्टिनेंट जीवीपी राव को मरणोपरांत अद्भुत शौर्य और वीरता के प्रदर्शन के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब्दुल हमीद के सम्मान से पहले इस बटालियन को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात मिलने यह सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था। उन्होंने अपने सेवाकाल में सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा मेडल से सम्मान प्राप्त किया था। भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने और शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह भड़काने की अपनी योजना ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की गतिविधियां शुरू कर दीं। 5 से 10 अगस्त 1965 के बीच भारतीय सेना ने भारी तादाद में पाकिस्तानी नागरिकों के घुसपैठ को उजागर किया। पकड़े गए घुसपैठियों से मिले दस्तावेजों के जरिए इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए गुरिल्ला हमले की योजना बनाई थी। पाकिस्तान अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए 30,000 छापामार हमलावरों को इस खास उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया था। 8 सितंबर 1965 की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान उनका मुकाबला करने को खड़े हो गए। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरनतारन जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजेय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरण सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों के पास न तो टैंक थे और न ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर जाने का हौसला। भारतीय सैनिक अपनी साधारण 303 राइफल और LM.G के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौने के सामान थी। अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों के कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक-एक कर ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। उनको ऐसा करते देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया और देखते ही देखते पाकिस्तान फौज में भगदड़ मच गई। अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7-2 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। देखते ही देखते भारत का असल उताड़ गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया। लेकिन भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा करते अब्दुल हमीद की जीप पर एक गोला गिर जाने से वे बुरी तरह से घायल हो गए और अगले दिन 9 सितंबर को उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने की आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई थी। इस युद्ध में साधारण गन माउंटेड जीप के हाथों हुई पैटर्न टैंकों की बर्बादी को देखते हुए अमेरिका में पैटर्न टैंकों के डिजाइन को लेकर पूर्ण समीक्षा करनी पड़ी थी। इस युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें पहले महावीर चक्र और फिर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। सारा देश उनकी बहादुरी को प्रणाम करता है। इस वीर योद्धा के नाम पे एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे कि ये वीडियो के जरिए उनकी आत्मा को शांति मिले।